के वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस की। आखिर ट्रांसपोर्ट की लायबिलिटी होती क्या है, कैरियर्स लीगल लायबिलिटी में क्या क्या कवर मिलता है, इसको कहां से लेना चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेटर है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी बेटर है या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बेटर है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए बीमा साथी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आबाद खान। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्ट की लीगल लायबिलिटी होती क्या है। आपको याद होगा साथियों, एक बहुत पुराना एक्ट था, कैरिज बाय रोड एक्ट 1865, यानी कि 1865 में एक एक्ट बना था। वही एक्ट जब हमारा देश आजाद हुआ तो वही कंटिन्यू हुआ, वो अब तक 2007 तक वही एक्ट चला आ रहा था। उसमें जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट की जो लायबिलिटी थी वो एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी की पूरी, यानी कि जितने का वो लॉस करता उतनी ही लायबिलिटी उसकी होती। अभी 2007 में एक नया एक्ट पास हुआ जिसका नाम है कैरिज बाय रोड एक्ट 2007। इसमें जो प्रोविजंस हैं वो उसी तरह से हैं जैसे कि पुराने एक्ट में थे, लेकिन जब मिनिस्ट्री ने इसके रूल फ्रेम किए तो वहां पर उन्होंने एक सेक्शन 12 डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि ट्रांसपोर्ट की जो मैक्सिमम लायबिलिटी होगी वो होगी भाड़े का 10 गुना। यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एक्ट में आप पूरा एक्ट पढ़ लीजिए, वहां कहीं पर इस चीज का जिक्र नहीं है कि ट्रांसपोर्ट की जो लायबिलिटी होगी वो 10 गुना होगी फ्रेट का, लेकिन ये चीज रूल में लिखी हुई है। अभी तक मेरे नजर से कोई ऐसा जजमेंट नहीं हुआ जिसमें कि किसी कोर्ट ने यह कहा हो कि ट्रांसपोर्ट की मैक्सिमम लायबिलिटी फ्रेट की 10 गुना है। तो इसलिए आज भी ट्रांसपोर्ट की एक लायबिलिटी है कार्गो के लिए, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस की। तो इसको लेने के बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपको प्रोटेक्ट करती है उन तमाम जोखिमों से जो ट्रांजिट में अक्सर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कार्गो डैमेज हो सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, उसके बाद पूरा का पूरा कार्गो पानी में बह सकता है, इसके अलावा गाड़ी में फायर हो सकती है, लीकेज हो सकती है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जितने भी जोखिम होते हैं इन ट्रांजिट, इसमें कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी आपको कवरेज देती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रकम आपको पे करनी पड़ती है जब आपकी कार्गो इंश्योरेंस, यानी कि आप डैमेज शॉर्टेज सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बाद सब्रोगेशन में जो क्लेम्स लेके आते हैं रिकवरी एजेंट्स, वहां पर भी आपको 5, 10, 15% में सेटलमेंट करना पड़ता है, जो कि आप अच्छा खासा अमाउंट बियर करते हो। तो ये नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। इसके अलावा अगर मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में चली गई आपके खिलाफ अंडर सब्रोगेशन राइट, तब भी आपको डिफेंस कॉस्ट इस वाली पॉलिसी में मिल जाती है, जिसका आप इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हैं और आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा बेनिफिट कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में यह भी होता है कि सपोज एक पार्टी है जिसका के कार्गो का इंश्योरेंस था, लेकिन किसी वजह से कार्गो की इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, तो पलट के फिर लायबिलिटी ट्रांसपोर्ट किया जाएगी, वहां पर भी ये पॉलिसी वर्क करती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अनइंश्योर्ड कार्गो पे ये पॉलिसी वर्क करेगी? यस, बिल्कुल करेगी। बट मैं अनइंश्योर्ड कार्गो पे इस पॉलिसी को इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं कि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट होना जरूरी होता है दोनों पार्टीज के बीच में। अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो पार्टी है जिसने के माल का इंश्योरेंस नहीं कराया है, अगर उसका लॉस होगा तो वो आपके फ्रेट बिल से वो पूरा का पूरा पैसा काट लेगी और यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए अनइंश्योर्ड कार्गो पे ये पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से वर्क नहीं करती है। लेकिन हाँ, इंश्योर्ड कार्गो के लिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। अभी आपको पता है कि बहुत सी एमएनसी कंपनी हमारे इंडिया में काम कर रही है, उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि जब तक आपके पास कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस नहीं होगी वो आपको काम नहीं देंगे। तो अगर आपको उनके साथ काम करना है तो फिर आपको कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड है, आपके पास एक प्रोटेक्शन है कि अगर कुछ ट्रांजिट में उल्टा सीधा हो गया तो कम से कम मेरी इंश्योरेंस कंपनी मेरा सहारा बनेगी। अब हम बात करते हैं कि ये पॉलिसी लेनी कहां से चाहिए। क्या गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी बेटर है इसमें या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बेटर है? तो मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, आओ देखते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कवरेज।
प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी क्या कवर कर रही है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी क्या कवर कर रही है। तो कवर में बहुत सारी चीजें हैं, एक्सीडेंट है, फायर है, बर्गलरी है, डैमेज है, ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। बट ट्रक हाईजैकिंग वाला जो पार्ट है उसमें मैंने देखा है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी रिजिड है, उसमें वो कवर नहीं करना चाहती है। लेकिन मैंने देखा है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ट्रक हाईजैकिंग को भी इजीली कवर कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लीट। मैंने देखा है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप अपनी फ्लीट की लिस्ट उनको दे दीजिए, वो पॉलिसी में इनबिल्ट करेंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कुछ फ्लीट आपकी है, कुछ आप बाहर से हायर करते हो, तो आपको एडवांस में पता ही नहीं होगा कि कौन सी गाड़ी आप लगाने वाले हो, तो आप फ्लीट कैसे दोगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इसमें कहते हैं कि फ्लीट की हमें जरूरत नहीं है, ट्रक नंबर की हमें जरूरत नहीं है, आपके नाम से हम इंश्योरेंस दे देंगे। आप जितनी भी LR GR आप इश्यू करोगे पूरी साल में, वो पूरी की पूरी उसमें कवर रहेंगे। एक मेजर पॉइंट आता है व्हीकल इंश्योरेंस का, कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो फुल होना चाहिए, यानी कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी वो कवर करेंगे। अगर गलती से भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकल आया तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी अगर आपने गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से ली है तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मैंने देखा है कुछ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, तब भी हम कवरेज दे देंगे। तो जब भी आप कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लेने की सोचें तो ये जरूर देख लें कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस उसमें कवर है या फिर थर्ड पार्टी कवर है। थर्ड पार्टी में आपको फायदा है कि बहुत से व्हीकल सिर्फ थर्ड पार्टी होते हैं। अब बात करते हैं ओडीसी कार्गो हजार्डस केमिकल्स। तो मैंने देखा है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा रिजिड होती है, देना नहीं चाहती इस कवरेज को कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इसको भी कवर कर रही है। मेजर पॉइंट होता है डिडक्टिबल, कि आपकी लायबिलिटी किसी भी क्लेम के लिए क्या रहने वाली है, फाइल चार्ज जिसे कहते हैं। जैसे अपनी कार की इंश्योरेंस में भी 1000 अपने पास से जाना पड़ता है जब भी हम क्लेम लेते हैं, इसी तरह से हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ डिडक्टिबल होता है, इस वाली पॉलिसी में भी है। तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी मैंने देखा है कि थोड़ा सा हाई साइड पर रखती है, यानी आपको हर क्लेम में ज्यादा पे करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि 25,000 से लेकर 5 लाख 10 लाख तक भी उनकी पॉलिसियों में होता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अगर आप थोड़ा सा नेगोशिएट करें तो 1000 तक भी डिडक्टिबल लेकर वो आपको कवर दे देंगी, यानी कितना भी बड़ा लॉस आ जाए, कितना भी बड़ा डैमेज हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, आपकी जो लायबिलिटी रहेगी वो 1000 या 0.25% ऑफ क्लेम अमाउंट, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी जो है वो कितना डिडक्टिबल पे काम कर रही है। अब बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट। ये हो गई बात कवरेज की, लेकिन क्लेम जब आएगा तभी रियल परीक्षा होती है किसी भी पॉलिसी की। तो मैंने देखा है कि कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी अक्सर मैंने देखा है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करती। वो आपसे कहेंगे कि पहले आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से डिग्री आएगी। अब डिग्री आने में 5 साल 10 साल लगते हैं, आपको पता है। फिर वो कहीं वो पिक्चर में आएंगे और वो उसको ऑनर करेंगे। अब 15 साल के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी को भी रिपोर्ट संभालना। तो यहाँ पर मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये पॉलिसी सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए है, क्लेम देने के लिए नहीं थी। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मैंने देखा है अभी रिसेंटली मार्केट में उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट लेके आई है उसमें वो लोग सेटलमेंट भी आउट ऑफ कोर्ट कर लेते हैं। यानी कोई भी लायबिलिटी अगर आती है तो वो समझते हैं कि अगर ये लायबिलिटी हमारे ऊपर है और 5 साल के बाद कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो बहुत ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए वो 5-10% जैसे आप रिकवरी एजेंट को देते हैं वो भी सेटलमेंट कर रहे हैं। डिफेंस कॉस्ट में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में मैंने देखा है कि वो कुछ लिमिट डाल देते हैं 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस वाले कोई ऐसी लिमिट नहीं डालते। जितना आप खर्चा करोगे वो पूरा का पूरा प्रोवाइड कराएंगे। गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको एडवोकेट नहीं देगी। अगर कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो आपको अपनी तरफ से एडवोकेट नहीं देगी, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से एडवोकेट भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं, एडवाइस भी प्रोवाइड करा देते हैं। बात करते हैं एक्सक्लूजन की। तो दोनों इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, दोनों में एक कॉमन एक्सक्लूजन है, वो है फिडिलिटी ऑफ ड्राइवर्स एंड एम्प्लॉइज। ये क्या होता है? ड्राइवरों की बेईमानी की वजह से, मान लो वो गाड़ी लेके भाग गया या उसकी किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है और ये प्रूव हो जाता है, उस कंडीशन में कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी कवर नहीं करेगी।
अगर आपको इसको कवरेज चाहिए तो इसके लिए एक नई पॉलिसी होती है, दूसरी पॉलिसी होती है जिसे कहते हैं फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। अब ये पॉलिसी लेनी कहां से चाहिए और किसकी थ्रू लेनी चाहिए? तो साथियों, आपको पता है कि जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जाहिर सी बात है वही आपकी हेल्प कर पाएगा। तो सबसे पहले अपने एजेंट या ब्रोकर को पूछिए कि बॉस आपको कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी के बारे में कितना पता है, एक्ट के बारे में, कैरियर्स बाय रोड एक्ट के बारे में कितना जानते हो। अगर वो उसमें वेल वर्स है, उसको सारी चीजें पता है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे एजेंट को तलाश करिए जिसको इन सब चीजों की नॉलेज हो, खास तौर से कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी के लिए। अप्रोच किस तरह की एजेंट्स की आपकी, उसका पोर्टफोलियो क्या है, क्या वो सिर्फ ट्रक का इंश्योरेंस करता है या उसको नॉन मोटर में भी थोड़ा सा एक्सपर्टीज है, ये आप जरूर चेक कर लेना। क्लेम सेटलमेंट के वक्त वो कैसे आपकी हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कैरियर एक्ट की उसको कितनी नॉलेज है, कैरियर बाय रोड एक्ट की उसको कितनी नॉलेज है, इन सब चीजों को आप छान लीजिएगा कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लेने से पहले। इंश्योरेंस कंपनी आपने कौन सी चूज करनी है वो भी बहुत मैटर करता है। इंश्योरेंस कंपनी का लॉस रेशो क्या है, उसका लॉस मार्जिन कितना चल रहा है, कुछ कंपनी जो है डूबने की कगार पे है, तो उसको भी हमें बचना होगा। इन सब चीजों का भी हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये इतनी सारी चीजें हैं इस कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस में, ये वाकई में बहुत टेक्निकल पॉलिसी है और इसकी नॉलेज इंडिया में बहुत कम लोगों को है। तो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे ऐसे एजेंट और ब्रोकर जो इसमें आपकी हेल्प करें। आप हमसे भी इस पॉलिसी के लिए संपर्क कर सकते हो। हमारी कंपनी का नाम है बीमा साथी फ्रॉम एके इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बल्कि हमने तो 2 प्रोडक्ट ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए डिजाइन कराए हैं, एक है कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस और दूसरा है ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। मेरे कंपनी के नंबर्स मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करा दूंगा, आप वहां से हमें कॉल कर सकते हो, हमें ईमेल कर सकते हो। इसी तरह से आप हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका 1 to 1 आंसर करूं। धन्यवाद। आपका दोस्त आबाद खान।